नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपीजीएन न्यूज भारत। इसमें हम ग्राम सभा कोरोना पहुंच चुके हैं, जो कि ब्लॉक औराई, तहसील औराई, जिला भदोही माता है। यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं सना कौसर जी हैं, जो कि 2021 के पंचायती राज के चुनाव में इनके ग्राम सभा में काफी टक्कर की लड़ाई थी। इनके ग्राम सभा की कुल वोट की संख्या 3376 है और इस बार 2021 के पंचायती राज के चुनाव में 2700 के लगभग इनके बूथ पे वोट पड़ा था। और यहाँ के जो नवनिर्वाचित प्रधान हैं 2021 के सना कौसर जी हैं, 839 वोट पाकर काफी टक्कर की लड़ाई थी। 12 कैंडिडेट इस बार के चुनाव में मैदान में उतरे थे, लेकिन सना कौसर जी जो हैं इनकी लोकप्रियता काफी अच्छी है। 200 वोट से अपने निकट प्रतिद्वंदी को चुनाव हराए, काफी बड़ी टक्कर थी और काफी बड़ी वोट की संख्या से चुनाव हराए। आइए ऐसे विकासशील जो यहाँ के प्रधान हैं सना कौसर जी, जो इनके प्रतिनिधि के रूप में इश्तियाक आलम जी इनके पति हैं, कार्यभार को विकास कार्यों को देखते हैं। आइए इनसे खास विकास के मुद्दों बातें करेंगे। प्रधान जी नमस्कार, आपका यूपीजीएन न्यूज भारत में स्वागत है। प्रधान जी, आपको ग्राम सभा के लोगों ने 839 वोट देकर काफी अच्छे वोटों से चुनाव जिताया, तो आप इस बार ग्राम सभा के लोगों को क्या संदेश देंगे? पहले तो हमारा पूरे ग्राम सभा ग्राम निवासियों से हमारा उन लोगों को पूरा आभार व्यक्त करते हैं कि इस काबिल हमें चुना। उन लोगों का धन्यवाद प्रकट करना चाहते हैं। जी सर, आप जानते हैं कि हर बार पंचायती राज चुनाव होता है 5 साल पे, तो सभी का अपना अपना एक अलग एजेंडा होता है चुनाव में लड़ने का, और आप 200 वोटों से चुनाव जीते। एक बहुत बड़ी जीत है ब्लॉक में 200 वोट से। नहीं तो कोई प्रधान 10 वोट से, कोई प्रधान 20, कोई 30, कोई 35, कोई 40, कोई 50 वोट में हो जाता है। लेकिन आपकी लोकप्रियता काफी अच्छी है। ग्राम सभा पहुंचने से पहले मैंने आपके बारे में जांच पड़ताल किया, लोगों से पूछा, तो आप लोगों ने बताया, काफी ग्राम सभा के लोगों ने बताया कि जो यहाँ के इश्तियाक आलम जी हैं काफी लोगों की मदद करते हैं, बहुत तरीके से सुखों दुखों में खड़े रहते हैं। तो प्रधान जी, आपको ग्राम सभा के लोगों ने 200 वोटों से चुनाव जिताया, तो आप के दिमाग में सर इस बार जब चुनाव लड़े तो क्या दिमाग में कोई फंडा था विकास के प्रति? क्या योजनाएं थी आपके दिमाग में? ये पूरे ग्राम सभा निवासियों का, ये उन लोगों का ध्यान था कि ये अच्छा हमें समझे और इसी को हमें उदाहरण दे करके पूरा कार्य करना है। कि जैसे ग्राम सभा में हर लोग अपना रोजी रोटी करके भोजन पानी कर लेते हैं, मगर घर द्वार नहीं बनवा पाते। जी जी। गवर्नमेंट जो निकाला है आवास, शौचालय, ये सरकार की बहुत बड़ी सुविधा है ग्रामवासियों के लिए। बशर्ते हमारे ग्राम सभा का दुर्भाग्य है कि हमारे ग्राम सभा का जो सूची का लिस्ट है वो शून्य हो गया है। जी। अगल बगल के ग्राम सभाओं में हर जगह आवास बन रहे हैं। जी। हमारे ग्राम सभा में एक भी आवास इस समय 2021 में एक भी आवास नहीं बन रहा है। जी। हमारे ग्राम सभा का क्या कह लें, हमारा और हमारे ग्राम सभा का हमारे ऊपर ही एक्शन आएगा। हमारे पूरे ग्राम सभा का भाग्य खराब है जो इस समय हो रहा है। जो हमारे ग्राम सभा का सूची कट गया है, ब्लैक लिस्ट में जा चुका है सूची लिस्ट। जी। अब ये इसके लिए मैं बहुत दौड़ धूप रहा हूं, मगर ये रीओपन नहीं हो पा रहा है। जी। अब जब नया लिस्ट बने तो इसमें हमारा यही वो है कि हमारे ग्राम सभा में जितने लोग हैं सब लोगों का कच्चा से पक्का हो जाए, 3 सेट से पक्का हो जाए। और बहुत से ग्राम निवासी ऐसे हैं कि एक पक्का मकान है और एक ही घर है और उनके बच्चे 2-2, 3-3 हैं। जी। और उन लोग वो लाभ लेने के पात्र हैं, बशर्ते न तो उनके पास जमीन है ज्यादा, न तो मढ़ा रख सकते हैं। अब हमारा अनुरोध है कि हमारे सरकार को उन लोगों को उसके ऊपर बनवाने की अनुमति दे। जी जी। जिससे कि न इस महंगाई के दौर में केवल खाने में भोर हो जा रहे हैं, जमीन जगह ले नहीं पा रहे हैं। न हमारे ग्राम सभा में नवीनी पड़ती है, न तो जीएस है कि ताकि पट्टा करके उन लोगों को जमीन आवंटित करके आवास दिया जाए। जी जी। तो हमारा अनुरोध है, ऐसे हमारे ही ग्राम सभा में नहीं, बहुत से
प्रदेश के बहुत से ग्राम सभा ऐसे होंगे कि जो लाभार्थी लाभ के युक्त हैं, बशर्ते उनके पास 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे हैं और बहू आ रही हैं। कोई पर्दा डाल करके, साड़ी का पर्दा डाल करके उसमें डिवाइड करके रहा है, कोई कैसे ही रह रहा है। एक बहू आ रही है, एक बहू नैहर में जा रही है। बहुत से ऐसे परिवार हैं। हमारा संदेश है कि इस पे सरकार इस पे ध्यान दे और हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है कि स्वच्छ भारत अभियान चलाएं जी, और हर ग्राम सभा में शौचालय बना ताकि बहन बेटियां बाहर न जा सकें। जी जी, हमारे ग्राम सभा में भी बना हुआ है, बशर्ते अभी तकरीबन 60% लोग बाकी हैं शौचालय युक्त। और आवास के बहुत से लाभार्थी हैं, कम से कम 350-400 लाभार्थी ऐसे हैं कि जो आवास के काबिल हैं, आवास के पात्र हैं। जी, और सर काफी ग्राम सभा में समस्याएं देखी जाती हैं सर, पेंशन संबंधी समस्याएं। अब गांव के मुखिया हैं, प्रथम नागरिक हैं, गरीबों को सर पेंशन नहीं बन पाता है, जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन नहीं बन पाता है। आपने शौचालय पे, आवास पे सारी बातें कर दी कि आपके ग्राम सभा में लगभग 400 के लगभग आवास आए तो काम बने, क्योंकि काफी गरीब हैं, गांव समाज नहीं है, नवीन पड़ती नहीं है, तो लोगों के पास जमीन भी नहीं है, कहाँ पे बनवाएंगे, कैसे क्या होगा। और शौचालय पे भी आपने अच्छी बातें की, लगभग की 60% अभी शौचालय बाकी हुई है, ताकि गरीब बहन बेटियों को शौच के लिए बाहर न जाया जाए। तो सर पेंशन संबंधी जो गरीब हैं, जो 60 साल के ऊपर है, उनका पेंशन रुका हुआ है, नहीं बन रहा है। और जो विधवा सर गांव की औरतें होती हैं, उनका भी पेंशन, वृद्धा पेंशन नहीं बन पाता है, विधवा पेंशन नहीं बन पाता है। तो सर आप गाँव के मुखिया हैं, प्रधान हैं, प्रथम नागरिक हैं, तो सर जो पेंशन संबंधी जो भी समस्याएं सर, उसको सर अपने कार्यकाल में आप कैसे दूर करेंगे? चुनाव जब नवनिर्वाचित प्रधान हुए उसके 1 महीने बाद 1 महीने बाद ये ब्लॉक से लिस्ट आया था कि देख के आप बताइए कि जिसका जो पात्र है वो पा रहा है, जो अपात्र है उसको छांटने के लिए मैं उसको वेरीफाई करके उसको वहां पे दिया। उसके बाद जिसका नहीं आ रहा था, जो उसके पात्र हैं वृद्धा पेंशन के, विधवा पेंशन के, विकलांग पेंशन के लिए, वो कई लोगों का मैंने कार्य फार्म लगा दिया है और कई लोगों का बनवा चुके हैं। जी सर, कोरोना काल चल रहा है, आप जानते हैं कि सरकार गांव-गांव में कैंप लगवा कर सर वैक्सीनेशन का कार्य करा रही है। तो सर क्या आपके ग्राम सभा में भी सर कैंप लगा, और सर कितना परसेंटेज तक सर वैक्सीनेशन हो पाया है अभी तक आपके ग्राम सभा में? हमने 8 कैंप लगवाया जी, ब्लॉक से कह करके। हमारे हिसाब से और ग्राम सभाओं में इतना कैंप नहीं लगा जी। इस बार 9वां कैंप लगने वाला है। हमने अधीक्षक जी से, ब्लॉक के अधीक्षक जी से मैंने रिक्वेस्ट करके 1-2 बार वैक्सीन और ज्यादा मंगवाया। तकरीबन हमारे यहाँ 80% वैक्सीन हो चुका है। जी जी। और कोरोना के लिए सैनिटाइजरिंग, ब्लीचिंग, फ्लॉगिंग, मैंने ये पूरे ग्राम सभा में छिड़काव कराया, फ्लॉगिंग का और ब्लीचिंग का और सैनिटाइजरिंग का। जी सर, काफी ग्राम सभा में सर एक समस्याएं देखी जाती हैं, राशन वितरण की समस्याएं। जो सर गरीब जो हैं, अपात्र हैं, राशन ले जाते हैं, जो गरीब हैं, पात्र सर उनका कार्ड नहीं बना है और राशन वो अभी तक नहीं पा रहे हैं, जो कि सरकार 2 बार दे रही है भुखमरी में, ताकि भारत देश में कोई भुखमरी का शिकार न हो, कोई मरे नहीं। तो सर क्या आपके भी ग्राम सभा में ऐसी समस्याएं हैं कि अपात्र लोग जो हैं, दबंग लोग ज्यादा राशन ले जा रहे हैं और गरीब जो लोग हैं राशन नहीं पा रहे हैं? कुछ समस्याएं सर ऐसी हैं? नहीं सर, ऐसा समस्या हमारे ग्राम सभा में नहीं है जी कि अपात्र पा रहे हैं और पात्र नहीं पा रहे हैं, ऐसा समस्या नहीं है। नहीं है। एक समस्या बहुत जटिल समस्या है जी। हर महीने किसी का यूनिट कट जाता है, किसी का पूरा राशन कार्ड कट जाता है जी। अगला आदमी जो लाभार्थी हैं जाकर के तहसील पे, ब्लॉक पे, सेक्रेटरी से, ग्राम प्रधान से सिग्नेचर करा करके ये वेरीफाई कराते हैं। 1 महीने बाद उनका नाम चढ़ता है, फिर दूसरे महीने किसी दूसरे का कट जा रहा है। हमारी ये बड़ी हमें कष्ट है कि ये खत्म हो जाए। जी जी। सर एक आखिरी सवाल यह है कि सर सामने 2022 का विधानसभा का चुनाव है
और सभी पार्टियों की सर निगाह रहती है कि ग्राम सभा से वोट की संख्या ज्यादा निकलती है, क्योंकि भारत देश में 70% सर गांव की आबादी है, 30% शहर की आबादी है। तो इस प्रकार सर गांव से वोट की संख्या ज्यादा निकलती है, क्योंकि वहां के प्रधान जी हों, मुखिया हैं, ग्राम सभा के प्रथम नागरिक रहते हैं, उनको मिला जुला कर हर पार्टी वोट लेना चाहती है। तो सर क्या आप किसी पार्टी से संबंध रखते हैं, किसी पार्टी की सरकार चाहते हैं आप? नहीं सर, मैं किसी पार्टी से नहीं, हम केवल कार्य से सहमत रखना चाहते हैं जी। जो कार्यशील पार्टी है, जो कार्य अच्छे से करेगी, उसके साथ में खड़ा हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, आपसे यूपीजीएन न्यूज से भारत से बात करने के लिए। आपने काफी जो हमसे बोलने में जी कहने में गलती हुई है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। नहीं ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, यूपीजीएन न्यूज भारत से बात करने के लिए। आपने काफी अच्छी बातें की। आपने बोला कि लगभग स्वच्छ भारत मिशन के तहत लगभग 60% शौचालय बाकी रह गया है, जो कि आप अपने कार्यकाल में सभी गरीबों को शौचालय मुहैया कराएंगे। आवास के लगभग आपने बताया 4-4.5 से गरीबों का घर बनना बाकी रह गया है। जो गरीब हैं, एक ही परिवार, एक ही घर में काफी परिवार लोग रहते हैं, उनको असुविधा होती है रहने में। नई शादी होती है, बहन बेटियां भी आती हैं, दुल्हन भी आती हैं, लेकिन एक ही दो घर में रहना पड़ता है, काफी दिक्कतें होती हैं। कोरोना पे आपने काफी अच्छी बातें की। लगभग मैं 250 गाँव घूम चुका हूं, लेकिन आज तक किसी भी ग्राम सभा में 8 बार कैंप नहीं लगवाया गया। आपके ग्राम सभा में 8 बार कैंप लगाकर जो है वैक्सीनेशन कार्य कराया गया है। काफी हद तक आपके ग्राम सभा में वैक्सीनेशन हो चुका है। और इसके बाद वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन भी आपसे अच्छी बातें हुई। आपने उस पर भी बातें की। सभी का मैंने फॉर्म ऑनलाइन भर दिया हूं, जमा भी कर दिया हूं। जिन लोगों का बाकी रह गया उनका भी कार्य किया जाएगा जल्द से जल्द। और 2022 के विधानसभा पे चुनाव पे आपने काफी अच्छी बातें की कि जो भी पार्टी गांव का विकास करेगी, विकासशील पार्टी रहेगी, बातों का सम्मान करेगी, विकास करेगी, सहयोग करेगी, उस पार्टी के आप लोग साथ रहेंगे बिना पार्टी का नाम लिए। आपसे यूपीजीएन न्यूज भारत से बात करने के लिए प्रधान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।